नमस्कार। पॉलिटिकल माहौल गरमाना चाहिए और गरमा भी रहा है। कर्नाटक में गजब हवा चल रही है। पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप जारी हैं और हम लाइव है एक ऐसे मुद्दे पे जिसको आज क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये बात नहीं है। अब वो नेता हैं और मंझी हुई नेता हैं स्मृति ईरानी। उन्होंने आज एक बड़ा बम फोड़ा है। कहा कि प्रियंका वाड्रा जी नमाज पढ़े। उन्होंने अमेठी की जनता जानती है ये। और साथ में ये भी कहा कि 5,000 करोड़ के हेराल्ड घोटाले में जमानत पे चल रहे हैं गांधी परिवार के लोग और उनको बजरंग बली से दिक्कत है। तो कभी कभी ये लगता है कि राजनीति में भगवान या खुदा ये इशू आने नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार कृष्ण बिहारी नूर जी ने कहा था कि आग है, हवा है, मिट्टी है, पानी है मुझ में, और फिर मानना पड़ता है कि खुदा है मुझ में। तो हमारे अंदर है, ये सच बात है। लेकिन राजनीति के अंदर उसका नाम ऐसा है कि पक्ष विपक्ष करते रहता है। वो किसी ने देखा नहीं, उसको महसूस किया है, लेकिन जिसको नहीं देखा है उसके ऊपर सिर्फ फुटबॉल इधर उधर 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 सब होता रहता है। लगे पड़े एक दूसरे के पीछे सब, जनता देखती रहती है। अच्छा, जनता क्या करे? जनता के नेता जो हैं वही उनको चलाते हैं, मुद्दे देते हैं। मीडिया वाले क्या करें? हमारा काम खबर दिखाना है, उसके ऊपर टिप्पणियां करना भी हो गया, व्यूज वाला चैनल भी चलता है। दोनों काम है हमारे। हमारे साथ इसी बात पर आज वरिष्ठ गणों का पैनल है। शरद त्रिवेदी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और विजय कौशिक जी, रुद्र विक्रम सिंह जी। त्रिवेदी जी की विशेषता, एक तो सरनेम बड़ा जबरदस्त है त्रिवेदी साहब, बहुत, इसलिए क्योंकि एक बार एक फिल्म में कहा गया त्रिवेदी ही बचेंगे। खैर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। विजय कौशिक जी की ये विशेषता है कि कांग्रेस को बहुत बढ़िया डिफेंड करते हैं। ये जो बोलते हैं कांग्रेस वाले उसको लाइन बना लेते हैं, आज नहीं तो कल बना लेते हैं। इनसे थोड़ा डिफर भी रहते हैं ऊपर वाले लोग, लेकिन बाद में इनकी कही गई लाइन को प्रेस स्टेटमेंट में बना के भेजते हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी एडवोकेट हैं और सटीक बातों को एनालिसिस करते हैं, चाहे इधर की हो चाहे उधर की हो, जो सच है वो बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्मृति जी की। हम आपको पहले बयान सुनाते हैं, उसके बाद फिर आगे शुरू होते हैं। लगता है वो बयान इस समय कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम में फंस गया है। चलिए हम कोशिश करेंगे, दोबारा आपको सुनाएंगे, लेकिन उसका लबोलुआब हम आपको बता देते हैं। अभी लबोलुआब उसका ये है कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी अमेठी में एक बार नमाज पढ़ी उन्होंने, और ये सब जानते हैं, ऐसा कहा स्मृति ईरानी जी ने। उन्होंने वाकई नमाज पढ़ी क्या? अच्छा, उन्होंने एक बात और बोली कि जो इस्लाम को मानते हैं तो वो मंदिर मंदिर भी जाते हैं, तो क्या वो इस्लाम का अपमान कर रहे हैं? फिर जो इस्लाम को मान रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं वो मंदिर क्या बनाएंगे? इस तरह की बातें कही गई हैं। इसी पर हम बात करते हैं, विजय कौशिक जी से शुरुआत करते हैं। विजय जी, बुरा लगा आपको स्मृति जी ने कहा? देखिए, कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो एक्टिंग की दुनिया से आती हैं। तो जिस तरह फिल्मी पर्दे पर कभी वो विधवा बन जाती हैं, कभी वो नई शादी कर लेती हैं, कभी एक प्रेमिका की भूमिका में आ जाती हैं, तो उन्हें राजनीति में भी तरह तरह के किरदार निभाने का शौक हो गया है।
और यहाँ पर वो एक कुटिल स्त्री का किरदार निभा रही हैं। जिस तरह से आपको याद हो कि जो एक कुबड़ी स्त्री थी रामायण में, ठीक है, मंथरा, किस तरह से उसने भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास दिलवा दिया था कैकई के द्वारा। तो विजय जी, इसी आप तरीके से आज विजय जी, जी मुझे लगता है इस प्रोग्राम में आप नया बखेल ना खड़ा कर लें। पता लगा वो स्त्री के विरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी के बारे में आप ही ट्रोल हो जाएंगे। अभी आपके शब्द नहीं तो नहीं, मुझे सुनिए लग ना, नहीं रहे कि वो शब्द मर्यादित है। नहीं नहीं, ये अभी बिल्कुल थोड़ा सा मर्यादित बताएंगे शब्द सर है। यहाँ? ना ना ना, ये बिल्कुल मर्यादित शब्द है। मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। तो अब ना जाने कौन सा खेल खेल रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौन सा पार्ट अदा करना चाहती हैं। तो आप ये देखिए, किरदारों में तो सुपर्णखा का भी किरदार है, बहुत तरह के किरदार हैं, अच्छी बुरी स्त्री सभी तरह की हैं। तो एक ऐसी स्त्री जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो राजनीति में आ गई, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कांग्रेस राज में महंगाई पर चूड़ियां फोड़ने का कई तरह का ड्रामा किया। तो आज भाजपा राज में महंगाई बढ़ रही है तो उन्हें कोई चूड़ी फोड़ने का शौक नहीं रहा। तो समय के साथ उनके शौक बदल गए हैं। अब उन्हें एक नया शौक पैदा हुआ है, राजनीति में झूठ परोसने का। और मैं एक बड़ी सीधी सी बात कहता हूं, हमारे जो देश के रक्षा सलाहकार हैं, जब वो पाकिस्तान में रहे थे, एक मुसलमान बनकर रहे थे, तो अलग अलग किरदार इस पार्टी के लोग निभाते रहते हैं निश्चित तौर पर। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं, ये केवल देश के लोगों को आपस में लड़ाने की सियासत है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई बढ़ाने की सियासत है। एक तरफ भाजपा कहती है कि हम मुसलमानों का विश्वास जीत रहे हैं। वे कैसे जीत रहे हैं? अगर आप मुसलमानों के धर्म से ही नफरत करते हैं तो फिर आप कैसे जीतेंगे? तो कहने का अर्थ ये है कि ये हिंदुओं में जाकर ये कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के असली दुश्मन हम हैं, मुसलमानों से हिंदुओं को हम बचा सकते हैं। और मुसलमानों में जाकर ये कहते हैं कि भाई हम तुम्हारा विश्वास जीतना चाहते हैं, हम तुम्हारी हर तरह की मदद करना चाहते हैं। तो ये परिस्थिति है। परिस्थिति आपने गिनाई, लेकिन ये तो सच है जी ना। एक जगह, एक तरफ जब आप बजरंग बली जो हैं उनके मंदिर मंदिर बनवाते हैं आपके नेता, लेकिन बजरंग बली का नाम जिस दल में लगा है, भले ही वो बजरंग बली उनसे डायरेक्ट नहीं जुड़े, लेकिन गौ गंगा गायत्री का काम तो करते हैं ना। उनसे आपत्ति नहीं, आपको, आपने आप बहुत अच्छी, उनको पहचान, ये समस्या है। गौ तस्करी रुकवा रहे हैं वो गायत्री के नाम पर, और गंगा के नाम पर बहुत सारा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं वो लोग, बजरंग दल वाले लोग। फिर वो तथा कथित, जिसको आप बोलते हैं तथा कथित लव जिहाद, एक्चुअली कुछ घटनाएं एग्जिस्ट कर रही हैं, वो उनके खिलाफ वो काम करते हैं। वो जिसको समाज अभी स्वीकार नहीं रहा, उन्होंने पहली बार पकड़ के लाया कि ऐसा हो रहा है, और आप उनको प्रतिबंधित की श्रेणी में पीएफआई के बराबर रख रहे हैं। नहीं, सबसे विजय जी, पहले तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, ये जो भाजपा कह रही है और बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर रही है, तो मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि अगर बजरंग दल इतना ही बढ़िया संगठन है तो मोदी जी इसके सदस्य क्यों नहीं है? अमित शाह जी इसके सदस्य क्यों नहीं है? राजनाथ सिंह जी इसके सदस्य क्यों नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, बहुत से मौकों पर ये देखने में आया है कि देश के संविधान पर बजरंग दल का कोई भरोसा नहीं है। वो खुद लठ उठाकर, खुद हथियार उठाकर न्याय करने में भरोसा रखते हैं। वैलेंटाइन डे पर बहुत सी ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं जिनमें बहुत से निर्दोष युवक युवतियां भी इनका शिकार होते हैं, और हमारी कानून व्यवस्था मुग्ध होकर देखती रहती है। और दूसरी चीज कि भाई कर्नाटक में हमने कहा है, वो इस आधार पर कहा है कि हम जनता के बीच में गए, हमारे नेताओं को लोगों ने बताया कि भी यहाँ पर पीएफआई मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है, उसके सदस्य अभी भी, और इधर बजरंग दल के लोग हिंदुओं को भड़काते हैं, तो ये कभी भी हिंदू मुस्लिमों की वार करा सकते हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, जी, हम इस मामले में कार्रवाई आप करेंगे। जब हम सरकार में आएंगे तो इनके खिलाफ जो सबूत होंगे उनके वो आधार पर चिलमन कार्रवाई करेंगे, है, अगर सबूत नहीं हुए तो नहीं वो होगी। चिलमन है कि पर्दे से सटे बैठे हैं, साफ सामने आते नहीं और पीछे ढंग से छिपते नहीं। ये खेल है। आप साफ साफ बोलिए ना कि पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगने से हमको आपत्ति है, तभी तो आपने वो रखा हुआ है उनको
पीएफआई की नहीं लिस्ट में। मैं आपको बजरंग दल मैं का आपको काम, मान लीजिए दो प्यार करने वालों के बीच में वो तीसरे घुस जा रहे डंडा लेके, इसको आप आतंकवादी की श्रेणी में रख देंगे विजय जी? नहीं ये नहीं, तो हमने मतलब समझ के हमने परे कभी है। नहीं कहा। ना ना ना, हमने ये केवल कहा कि जनता से हमें ये फीडबैक मिला है, इसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, बैन करेंगे। अगर मान लीजिए इनके खिलाफ सबूत नहीं आते तो हम बजरंग दल को बैन थोड़ी ना करेंगे। हम जो भी काम करेंगे हम संविधान के अनुसार करेंगे। हम भाजपा की तरह नहीं करते हैं, हम तो संविधान में भरोसा करते हैं। हम बजरंग दल की तरह भी नहीं करते, क्योंकि हम संविधान में भरोसा रखते हैं। निश्चित तौर पर बजरंग दल वालों को भी निश्चिंत रहना चाहिए। अगर उनके खिलाफ सबूत होंगे तो हमारे देश का संविधान हमें कार्रवाई की इजाजत देता है, नहीं होंगे तो कांग्रेस कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं करेगी। और जहां तक मुस्लिम और आतंकी घटनाओं की बात है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे संगठन का विरोध करती है जो मुसलमानों को आतंकवाद की तरफ ले जाता है, इस देश के खिलाफ तैयार करता है। आप तो बैन करने की कह रहे हैं, तो हम ये सीधे कह रहे सीधे हैं हम उन्हें पीएफआई जड़ के से सबूत मिटा मिले देंगे। ना, हम सीधे सीधे पीएफआई सबूत को मिले जड़ एनआईए से को, मिटा देंगे। एनआईए को सबूत मिले हैं, एनआईए को सबूत मिले हैं सीधे सीधे। मैंने आज तक किसी कांग्रेसी प्रवक्ता या फिर नेता को खुले मन से ये बोलते नहीं सुना कि पीएफआई पे बैन लगना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और उसने मैं तो किसी कह रहा हूं सभा में नष्ट भी कर नहीं देना बोला या चाहिए कभी अगर वो किसी देश सभा में विरोधी नहीं संगठन बोला है। होगा। मैं बोल रहा हूं कांग्रेस पार्टी की मगर तरफ से पूरी जिम्मेवारी मगर से कि अगर पीएफआई इस देश परंतु को तोड़ रहा सारे, है, हाँ, नहीं नहीं, आप अगर बोलिए, पहले बोलिए। पीएफआई अगर ये पीएफआई इस देश को तोड़ने का, इस देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहा है तो ऐसे संगठनों को जड़ से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ये काम करेगी निश्चित तौर पर। जब भी हमें मौका मिलेगा ऐसे संगठनों को हम समुचित रूप से समूल नाश उनका कर देंगे। और एक बात और कह रहा हूं, हमारी पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती, लेकिन हिंदुओं के हित भी हमें सर्वोपरि है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इस देश का मूल नागरिक हिंदू है, और हिंदू अगर खत्म होगा तो निश्चित तौर पर इस देश को जी गुलाम जी, होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर हिंदुओं का मैं कोई भी असली आता हूँ शरद पैरोकार जी है आपके पास। तो वो जी कांग्रेस जी पार्टी है। जी जी मानवता की कोई पैरोकार है तो वो जी जी, कांग्रेस पार्टी है। विजय जी देखिए, एक बात बताइए विजय जी, एक मिनट। एक बात समझ में नहीं आई, जब एनआईए बोल रही है, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बोल रहे हैं कि हमने पाया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हैं, वो 2047 के कुछ ऐसे कागजात उनके पास से बरामद हुए बिहार इकाई में, तो हमने देखा क्या हुआ है। और उसके बावजूद भी आप बोल रहे, अगर जॉन एलिया का एक शेर है, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, सब्र से काम क्यों नहीं लेती आप जी वो, मगर ये सब क्या है, तू मेरा नाम क्यों नहीं लेती? अरे आप सीधे सीधे नाम लीजिए ना। नहीं, हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं, लेने अगर को हमने तैयार अगर लगाया है तो सबके लिए लगाया है। आप बड़ी सीधी सी बात समझिए। निश्चित तौर पर हम केवल सबूतों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। हम सरकार में आने पर, अगर सीधी सी बात है कि एनआईए के पास सबूत हैं और वो सार्वजनिक रूप से हैं, तो हम इस संगठन को जड़ से मिटा देंगे निश्चित तौर पर, पीएफआई को। ठीक है। नवाज, उन्होंने ये भी कहा है, मैं शरद जी आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभी हम फिलहाल बाइट आपको सुनाएंगे थोड़ी देर बाद में। लेकिन क्या प्रियंका जी ने नमाज पढ़ी है? आपकी नेता बोल रही हैं कि अमेठी वालों को सबको पता है उन्होंने नमाज पढ़ी है, और नमाज पढ़ने वाले या तो इस्लाम का अपमान कर रहे हैं, फिर मंदिर मंदिर घूम के, क्योंकि वो मूर्तियों में विश्वास नहीं रखते, तो दोनों काम चल रहे हैं। दूसरा, जो इस्लाम में विश्वास रख रहा है वो मंदिर क्यों बनवाएगा? फिर उन्होंने एक तकनीकी बात कही है, लेकिन ये बात राजनीतिक रूप से हमने पकड़ ली है, और हम ही ने नहीं, सभी ने पकड़ी है। ये राजनीतिक रूप से इसको देखा जाए तो उसका सार ये है कि नमाज पढ़ने वाले क्या मंदिर बनवाएंगे, इसका सार तो ये है। शरद जी। भूपेन जी देखिए, मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। क्या आप कुछ लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बना सकते हैं, सब लोग कुछ लोगों को ज्यादा समय तक मूर्ख बना सकते हैं, ज्यादा लोगों को कम समय तक मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हर एक को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। लेकिन कांग्रेस की ये महारत रही है कि ये हर व्यक्ति को हर समय बेवकूफ बना सकते हैं।
इधर एक तरफ जो है वो जनेऊ, क्योंकि कौशिक जी खुद ही ब्राह्मण है, वो जानते हैं बेहतर कि साहब जनेऊ जो है वो अंदर पहना जाता, कुर्ते के ऊपर नहीं पहना जाता, लेकिन क्योंकि वो सरकारी ब्राह्मण है तो इसलिए उन्होंने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। उसके बाद आचमन, मुंह पे मास्क पहन के आचमन लेते हैं। उसके बाद उनके नेता जो हैं ओसामा बिन लादेन जी कहते हैं, दूसरे नेता अतीक जी कहते हैं। फिर एक तरफ ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हैं, दूसरी तरफ आप नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज बहुत पाक चीज है, नमाज 5 वक्त अदा की जाती है। आप ये जो सरकारी नमाज पढ़ रहे हैं उससे हमें परहेज है। आप बिल्कुल नमाज पढ़िए, आप गोल टोपी लगा के घूमिए, आप इफ्तार पार्टी करिए, किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये जो सरकारी नमाज पढ़ा जा रहा है ये मुसलमानों का मजाक बनाया जा रहा है। और देखें आप, किसी भी मुसलमान ने के आंसू नहीं बहे थे बटला हाउस एनकाउंटर में, सोनिया जी के आंसू बहे थे। किसी मुसलमान ने नहीं कहा ओसामा बिन लादेन जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा, और माननीय पीएल पुनिया जो उत्तर प्रदेश के सचिव पद में रहे हैं वो कह रहे हैं, अतीक अहमद जी। तो ये किसको किस समय कहां बेवकूफ बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ये खुद जानते हैं। और लेकिन दिक्कत ये है इनके साथ आ गई है कि जनता जागरूक हो गई है, जनता मूर्ख बनने को तैयार नहीं है। जनता देख चुकी है ये कभी अपना अगर ये अपने मुंह से अपना गोत्र बता दे तो मैं पूरे देश को इन्हें ब्राह्मण घोषित कर देना चाहिए। दत्तात्रेय माननीय उन्होंने एक बार खुलासा किया, उन्होंने एक बार खुलासा किया कि वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। उन्होंने खुलासा किया था दत्तात्रेय गोत्र है उनका। तो ये कभी गोत्र बता रहे हैं। अभी कौशिक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कभी अपना गोत्र बता रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ये कभी बताते मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, कभी ये नमाज पढ़ने चले जाते हैं। फादर जॉर्ज से जब ये भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो फादर जॉर्ज से समझने की कोशिश कर रहे थे तमिलनाडु में कि साहब देखिए देवी देवता मिथ्या होता है, असली भगवान जो है जीसस क्राइस्ट है। तो ये क्या समझ रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? और इनको अभी भी लगता है कि नहीं साहब हम बेवकूफ बना सकते हैं जनता को। तो जनता तो जवाब दे रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरफा टिकट केरल का कटा दिया है, बहुत खूबसूरत राज्य वहां घूमे शरद जी। लेकिन बजरंगबली का मामला, नमाज का मामला, एक बात बताइए, बीजेपी जब विकास के मुद्दे पे चल रही है तो इन मुद्दों को लपकने की जरूरत क्या है? देखिए विकास 70 साल जनता देख चुकी है। 70 साल बाद भी हमें मनरेगा की जरूरत है, लोगों को गड्ढे खोदने की जरूरत पड़ रही है। 70 साल बाद आप बिजली नहीं दे सके हैं। 70 जो देश हमारे समय में आजाद हुए थे, कई देश हैं जो हमसे 1 साल बाद आजाद हुए, कुछ देश हमसे 4